और अभी हम जानकारी हुई है बिस्वा समिति पे एक काश्तकार हैं भगवंत सिंह जी, उनको किसी तरीके से पर्चा मिल गया था, नोटिस मिल गया था। उसके बाद में वो पर्चा अपना दाखिल करने गए और उनका सत्तापोषी लोग छीन के पर्चा फाड़ दिया और चले गए। इस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है हम लोगों को कार्रवाई होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होती इसलिए हम लोग बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया है और संविधान के पोषक उनके शरण में हम लोग समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है। आज हम सब लोग डीएम कार्यालय के यहाँ पहुँचे, जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के यहाँ पहुँचे। जैसे कि आप सब जानते हो कि समितियों का चुनाव चल रहा है और समितियों के चुनाव में सत्ता पक्ष के द्वारा धांधली कराई जा रही है। जो लोग पर्चा लेने वाले थे, ये सब किसानों के चुनाव, छोटे से चुनाव में धांधली कराई जा रही है। डेलीगेट का चुनाव है जिसमें पर्चा नहीं दिया जा रहा है, उसमें जो लोग पर्चा लेने वाले हैं ये सब आपके सामने नोटिस लिए खड़े हैं। आप बताओ चाचा, आपको पर्चा नहीं मिला ना? क्या बताया, क्या हुआ? वहाँ अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, वहाँ खुला गुंडाई हो रही है। वहाँ एनएसए और गैंगस्टर गुंडा वाले गेट पे खड़े हुए हैं, सबके मोबाइल छीने जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप देखिए कि क्या कह रहे हैं कि किसान के वहाँ पर ऐसे लोग खड़े हैं जिन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और वो लोग किसी को आगे नहीं जाने दे रहे। कोई आगे जाता है तो झगड़े तो चालू हो जाते हैं। अगर कोई वहाँ वीडियो भी बनाता है, अपनी बात कहना चाहता है, शासन प्रशासन को दिखाना चाहता है, तब भी वहाँ पर जो है नहीं होने दिया जा रहा। तो हम निवेदन के साथ कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी महाराज जी से कि आप देखिए कि छोटे से चुनाव में अगर आपके ये कारित किए हुए लोग अगर इस तरीके धांधली कराएंगे, इसका सारा असर आपके 2027 के चुनाव पे पड़ेगा। क्योंकि छोटा चुनाव ये किसानों का चुनाव था। इस किसानों के चुनाव में ये ऐसे माफिया लोग कैसे घुस सकते हैं? ये हमारा निवेदन है। जय जवान जय किसान, इस पर सख्त कार्रवाई हो और हम सबको पर्चा मिले ताकि हम लोग अपना डेलीगेटी का चुनाव लड़ सकें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सहकारी गन्ना समितियों में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया और विधायक अनिल वर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, सपा सांसद आनंद भदौरिया, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक रामहेत भारती, अनूप गुप्ता, महेंद्र सिंह उर्फ जीन बाबू सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। इसके बाद सभी लोग म्यूनिसिपल मार्केट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन अनशन किए। आज जनपद सीतापुर में 7 गन्ना समितियां हैं, उसमें डेलीगेट का पर्चा का दाखिल और बिक्री और जांच आज ही थी। तो उस संबंध में हम लोग पूरा डेलीगेशन हमारा जिलाधिकारी से मिला। क्यों किसी भी समिति में जो हमारा किसान है, जो इसमें डेलीगेट बनता है और डेलीगेट से ही वो डायरेक्टर बनते हैं, तो डेलीगेट पहले चुना जाता है। हर गांव सभा से 2 डेलीगेट लगभग चुने जाते हैं, उसका नामांकन है। तो कहीं भी किसी भी समिति में कोई भी लोगों को पर्चा किसानों को नहीं मिल रहे हैं और केवल सत्ता पोषित लोगों को पर्चे दिए जा रहे हैं और न तो नोटिस में दिया जा रहा है। और जो किसानों की समस्या है, जो गन्ना किसान, सबसे ज़्यादा गन्ना किसान हमारे जनपद सीतापुर में फैक्ट्रियां हैं जो गन्ना किसान प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें भी एक छोटी सी इकाई होती है डेलीगेट, उसमें भी हम लोगों को सत्ता पक्ष के लोग अपने डेली नहीं जाने दे रहे हैं। केवल वो चाहते हैं कि हमारे ही डेलीगेट जाएं, हमारे डायरेक्टर बने और जैसा ये पिछले समितियों में कर चुके हैं, साधन सहकारी समितियों में, वो करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इसके विरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी से और महामहिम जिलाधिकारी महोदय से मांग करके आए कि इसका निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए। जो किसान लड़ना चाहे उसको पर्चा दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है अध्यक्ष की, पूरे जनपद में जो 7 समितियों में जारी किए, उसमें कोई भी पीडीए, न कोई अल्पसंख्यक है, न पिछड़ा है और न दलित है, एक भी नहीं है, केवल बराबर लोगों को किया है। इस तरीके से किसानों के साथ अन्याय को समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग अपने चमचों को अध्यक्ष बनाने के लिए
और उसमें से गन्ना मिलों से धन उगाही करके और किसानों का घटतौली करके, क्योंकि काटा इंचार्ज सब इनके होंगे, सोसाइटी पर डायरेक्टर इनके होंगे, तो जो किसानों की घटतौली होगी, किसान अपनी बात जो डेलीगेट उठाना चाहता है, डायरेक्टर उठाना चाहता है, वो बात ना उठा पावे और ये मनमानी करते रहें। गांव किसान इनकी जिनकी पर्चियां नहीं आएंगी, जिनके साथ घटतौली होगी, जब उसमें पूरा चेयरमैन से लेकर के और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें मिली होगी, तो मिल के अंदर घटतौली से लेकर के और किसानों का शोषण होगा। इसलिए ये आम जनता, गांव का किसान चुनाव न लड़ने पावे, किसान यूनियन के लोग इसमें चुनाव न लड़ पावे कि जो बात अपने बोर्ड आप डायरेक्टर में उठा करके, समिति में उठा करके अपने कार्रवाई कर सकते थे, वो नहीं कर सकते। इसलिए उनको, किसानों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। जिलाधिकारी महोदय को हम सारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए थे और हम सब लोगों ने कहा है कि जनपद में ज़्यादातर जगह जो आज गन्ना समितियों के चुनाव हो रहे हैं, ज़्यादातर जगह ना तो नोटिस दिया जा रहा है किसानों को, ना किसी को पर्चा दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग जनता की मांग को लेकर के, आज हम लोग किसानों की बात को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का काम करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से 7 जगह के चेयरमैन की उनकी जो सूची आई, उसमें न एक पिछड़ा भाई है, न दलित भाई है, न अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं। इसलिए ये कहीं न कहीं दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के बाद आज हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा के सामने हम लोग बैठ करके विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत है उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की और बाबा साहब के संविधान की हत्या की जा रही है। अगर ऐसे ही करना था तो ऐसे ही नॉमिनेट कर दो, क्या जरूरत है चुनाव की औपचारिकता करने की। इसलिए हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर बैठे हैं, देखते हैं अभी प्रशासन क्या निर्णय करता है।